Hello students, we have already done the basis of classification of animal kingdom. So today we will start a new phylum, that is phylum Porifera, which is the most primitive one. So before that we will study some classification of kingdom Animalia. See, Animalia is classified into Protozoa and Metazoa. ठीक है, प्रोटोजवा इंक्लूड्स ऑल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, जिसमें आपने पढ़े थे प्रोटोजोन्स के बारे में, जो प्रोटिस्ट थे, अमीबा के बारे में आपने पढ़ा, पैरामीशियम के बारे में, वो सारे प्रोटोजोन्स में आते हैं. दे ऑल इंक्लूड्स यूनिसेलुलर यूकारियोट्स ऑर्गेनिजम्स एंड इन मेटोजवा इट इंक्लूड्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स. नाउ अगेन, क्योंकि वी डोंट हैव टू गो इन डिटेल ऑफ प्रोटोजोआ, क्योंकि हम लोग प्रोटोजोआस के बारे में ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं. नाउ मेटोजोआ इज डिवाइडेड इनटू रेडियाटा एंड बाइलैट्रिया. रेडियाटा मीन्स दोज ऑर्गेनिजम्स विच इंक्लूड्स विच हैव रेडियल सिमेट्री, एंड बाइलैटरल मीन्स दोज विच पोजेस बाइलैटरल सिमेट्री. अब बाइलैटरल सिमेट्री में प्रोटोस्टोमिया आ सकते हैं, मीन्स ब्लास्टोपोर अगर है तो वो मैंने बताए थे एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट के समय में ब्लास्टोपोर बने थे. डैट इफ it forms mouth then it is called protostomia, and if it forms anus then we call it deuterostomia. ठीक है, प्रोटोस्टोमिया में आ जाते हैं अगेन एसिलोमैट्स, जिसमें प्लैटिमिल हेलमिंथस होंगे, जिसमें कोई भी सिलोम नहीं बनेंगे, सिलोम विल बी एब्सेंट. स्यूडोसिलोमेट्स इन केस ऑफ एस्केलमिंथस और निमैटिहेलमिंथस, जिसमें राउंड वॉर्म्स थे. एंड यू सिलोमेट्स दैट इज ट्रू सिलोमेटा, और वो भी साइजोसिलोम यू विल सी इन एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलास्का. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन डिटेल्स अबाउट द सिलोम. नाउ इन डिटेरोस्टोमिया इट इंक्लूड्स ओनली यू सिलोमेट्स एनिमल्स. यू सिलोमेट्स मीन्स ट्रू एनिमल्स, लाइक इट विल स्टार्ट फ्रॉम फाइलम एकाइनोडर्माटा, हेमिकॉर्डाटा टिल कॉर्डाटा, राइट. Now few general characteristics of phylum Porifera. Phylum Porifera includes all sponges. It is commonly called as sponges also. See, Robert Grant gave the name Porifera. Robert Grant ने नाम दिया था Porifera. Study of sponges is called parazoology. Sponges में जितने भी members होते हैं all are aquatic. ठीक है, अगर aquatic हैं तो they are mostly marine. फ्रेश वाटर भी मिलेंगे, एक्सेप्शनल केसेस भी आपको मिलेंगे फ्रेश वाटर भी, बट इट इज़ मोस्टली मेराइन. बट वन मोर कंडीशन, ऑल आर एक्वेटिक. ठीक है, मीन्स टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के कोई भी नहीं मिलेंगे. नाउ दे आर जनरली सेसाइल और सेडिमेंट्री. व्हाट डू यू मीन बाय दिस? सेसाइल मीन्स दे विल बी फिक्स्ड एट वन पर्टिकुलर पोजीशन. कोई भी अगर उन्हें पानी के अंदर या पत्थर मिलेंगे या जो भी, उससे वो पर्टिकुलर प्लेस पर अटैच्ड हो जाएंगे. दे विल नॉट मूव. दे आर सॉलिटरी. सॉलिटरी मीन्स या तो वो अकेला रहेंगे या फिर कॉलोनीज के फॉर्म में रहेंगे. दे आर ऑल्सो इन एक्सिस्टेड कॉलोनियल फॉर्म्स. नाउ उसके लेवल, सेल के लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है? सेल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, मीन्स टिश्यूज़ डेवलप नहीं होंगे. अगर टिश्यूज़ ही नहीं बनेंगे तो ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम की बात ही करना बेकार है. नाउ दे आर सेल एग्रीगेट. दे हैव सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान. उनका जो बॉडी प्लान होता है वो सेल एग्रीगेट फॉर्म है. मैंने बताए थे उनके पूरे बॉडी जो है सिर्फ सेल से बने होते हैं, और उसमें डिवीज़न ऑफ लेबर भी नज़र आएंगे. मीन्स हर काम बांटा हुआ होगा पर्टिकुलर सेल में. सब एक सेल कोई और काम करेगा, दूसरा सेल कोई और काम करेगा, मीन्स वहाँ पे डिवीज़न ऑफ लेबर आपको दिखेंगे. मोस्टली दे आर एसिमेट्रिकल. अब ये टर्म को क्लियर करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कशन हो चुका है. इसमें एक्सेप्शनल केसेस है, कुछ रेडियल सिमेट्री के भी हैं, जैसे ल्यूकोसोलिनिया. दे आर डिप्लोब्लास्टिक, मीन्स ओनली 2 लेयर विल बी फॉर्म्ड जर्म लेयर, डैट इज वन इज एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म. देयर विल बी नो मेसोडर्म. ठीक है. Now there will be presence of canal system. This is very very important. It is the main characteristic of only this phylum only. दूसरे किसी फाइलम में ये नज़र नहीं आएगा, क्योंकि देखो ये जो स्पॉन्जेस होते हैं, जितने भी मेंबर्स है पोरीफेरा के, उनके बॉडी में होल्स होते हैं, पोर्स होते हैं छोटे छोटे.
अब ये पोर्स होते हैं तो उस छोटे छोटे पोर्स को हम लोग ओस्टिया बोलते हैं। यू कैन सी द क्रॉस सेक्शन ऑफ द स्पॉन्जेस, ये स्पॉन्ज का क्रॉस सेक्शन है। अब इसमें छोटे छोटे ये देखो पोर्स होते हैं, दीज आर द पोर्स, और इस पोर्स के थ्रू वाटर एंटर करता है क्योंकि ये एक्वाटिक होते हैं, पानी में रहते हैं, और इनके बॉडी के बीचों बीच कैविटी होती है, वी कॉल इट स्पॉन्जोसील और पैरागैस्ट्रिक कैविटी। अब ये ट्रू सिलोम नहीं है, क्योंकि आपने पढ़ा था कि जो सिलोम होते हैं वो बॉडी वॉल और एलिमेंट्री कैनाल के बीच में प्रेजेंट होते, पर यहाँ तो कोई आपको एलिमेंट्री कैनाल नहीं नज़र आ रहा है। सो दिस इज़ सिलोम। हम लोग सिलोम टर्म यूज़ कर रहे हैं, बट एक्चुअली इट इज़ नॉट सिलोम, वी कॉल इट स्पॉन्जोसील, एक खाली जगह है, और इसको पैरागैस्ट्रिक कैविटी भी बोलते हैं। नाउ ओस्टिया से वाटर एंटर करेंगे तो वाटर का पाथवे क्या होगा, ये एक कैनाल सिस्टम बन रहे हैं, एक रास्ता बन रहा है, पाथवे बन रहा है। वाटर इससे एंटर करेंगे एंड स्पॉन्जोसील में एंटर करेंगे। स्पॉन्जोसील से बड़े वाले जो पोर्स हैं, वी कॉल इट ऑस्कुलम, इससे फिर बाहर आ जाते हैं। मीन्स ये बना इसका वाटर कैनाल सिस्टम। यू कैन सी जो बाहर के इसके जो लेयर बन रहे हैं, वी कॉल इट पिनाकोडम। इसमें जो सेल्स होंगे पिनाकोसाइट सेल्स होंगे, और उसका जो लेयर बन रहा है वी कॉल इट पिनाकोडम। अंदर की ओर जो डायरेक्ट स्पॉन्जोसील के कांटेक्ट में होंगे कैविटी में, आप देख रहे हो मैंने बनाए हैं, ये पूरी तरह से सभी जगह प्रेजेंट होंगे अंदर की ओर, लाइनिंग बनाएंगे, एंड दैट इज कॉल्ड क्वानोडर्म। ये क्वानोडर्म की लेयर बन रही है जिसमें ये जो एक एक सेल आप देख रहे हो वी कॉल इट क्वानोसाइट। अब ये क्वानोसाइट जो होते हैं बहुत स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं, इट इज सीन ओनली इन केस ऑफ फाइलम पोरिफेरा। देखो ये सेल है, इसमें एक कॉलर लाइक स्ट्रक्चर्स निकले हुए हैं, और इसमें एक फ्लैजिला भी है, डैट मीन्स ये फ्लैजिलेटेड सेल है। अब इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जब भी पानी यहाँ से एंटर करते हैं तो इसके बॉडी में जब यहाँ एक्यूमुलेट होते हैं तो ये फ्लैजिला जो है इस डायरेक्शन में इसे मूव करते रहते हैं पानी को, और पानी जो है ऑस्कुलम से बाहर निकल जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ लो प्रेशर क्रिएट होता है एंड अगेन वाटर एंटर्स थ्रू इट। तो इस तरह से वाटर कैनाल सिस्टम का फॉर्मेशन हो रहा है, यू कैन सी इट। तो वाटर का जो पाथवे है, वाटर विल एंटर थ्रू ओस्टिया इनटू स्पॉन्जोसील, एंड स्पॉन्जोसील से फिर बाहर ये ऑस्कुलम के थ्रू बाहर आ जाते हैं। दिस इज द मेन पाथवे, राइट। थैंक यू चिल्ड्रेन।